सबों को जय मसीह की। और एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भूखों को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और कभी रोगी को चंगा किया। आइए पूरे धन्यवाद के साथ हम वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 36 अध्याय 5 से लेकर 9 पद। भजनकार लिखते हैं, हे यहोवा तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वत के समान है, तेरी नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे वचन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपने सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया! क्या ही धन्य और सुंदर वचन है। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रतिदिन आश्चर्य कामों को करते हैं, और अगर हम गिनने के लिए बैठें तो हमारा पूरा समय परमेश्वर को धन्यवाद देने में निकल जाएगा। बरकतों को गिने। आज परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम हर एक अलग अलग कोनों में अलग अलग बैठकर फिर भी एक आत्मा में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बैठे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी बरकतों को गिनेंगे जो परमेश्वर ने आज आपके जीवन में भर दिया है, जिसके कारण आज हम परमेश्वर के चरणों में आ पाए हैं, जिसकी वजह से आज हम श्वास लेते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। प्रभु तेरी धन्यवाद करते हैं, आराधना और जय जयकार करते हैं प्रभु उस सामर्थी नाम का, जो नाम सारी पृथ्वी के ऊपर और प्रभु जी तीनों लोकों में प्रभु जी आप ही का नाम है। प्यारे पिता परमेश्वर, आप महान है। समुद्र की लहरों में प्रभु आप चलते हो, आकाश मंडल को आपने ही बनाया है परमेश्वर। ओ प्रभु जी, सूरज आपकी आज्ञा बिना उदय नहीं होती है। सामर्थ से भरे परमेश्वर, ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। आपके सामर्थ में प्रभु जी आपने हम लोगों को बचा लिया। प्रभु पिता परमेश्वर इतना प्रेम किया हमसे कि पिता अपने एकलौते पुत्र को प्रभु जी हमारे लिए भेज दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे प्रतिदिन की रोटी आपने हमें दिया है प्रभु जी, चाहे वो आत्मिक हो चाहे शारीरिक हो। प्रभु पिता परमेश्वर हमें भूखा नहीं छोड़ा, हमें प्यासा नहीं छोड़ा। पिता परमेश्वर, हमें कभी एक पल के लिए आपने अकेला नहीं छोड़ा। हर पल प्रभु आपकी निगाहें हमारी ओर लगी हुई है। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं पिता, हमारी प्रतिदिन की छोटी सी छोटी जरूरतों को लिए भी प्रभु जी हम आपकी ओर फिरे हैं। और पिता परमेश्वर, आपने हर एक पल प्रभु जी हर बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खास सुंदर रविवार के लिए, जो पिता परमेश्वर हम लोग अलग अलग जगह होते हुए भी प्रभु आप में, आपकी आत्मा में, आपके सामर्थ में प्रभु जी आज इकट्ठे हुए हैं। एक साथ पिता परमेश्वर हम मिलकर आपकी आराधना कर पा रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसी जगह है जहां प्रभु लोग खुलकर आपकी आराधना नहीं कर पाते। पिता परमेश्वर, वो खुलकर वचन को पढ़ नहीं पाते, लेकिन प्रभु पिता परमेश्वर आपने हम लोगों पर वो रहम किया है। पिता परमेश्वर, आपकी दया है हमारे जीवन में कि प्रभु हम आपकी जीवित वचन को पिता परमेश्वर कितनी आसानी से आराम से पढ़ लेते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु आपकी संगति के लिए, धन्यवाद प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए हमारे जीवन में, धन्यवाद प्रभु जी आपकी उपायों के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आपकी चंगाई और रक्षा के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वक्त प्रभु जी, जो कोई अगर बीमार है, ओ प्यारे पिता परमेश्वर हृदय से
बेचैन हैं, प्रभु उनके घरों में कोई समस्या है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु आज सारे लोगों को आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रभु हर एक के जीवन में आपके अनुग्रह से भर दीजिए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये सभा पिता परमेश्वर जो आपके लिए ठहरी है प्रभु जी। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, जो भूखे हृदयों को रोटी देने के लिए है, प्यासे हृदयों को आज आपके वचन की पानी से, स्रोत से तृप्त किए जाएंगे। प्रभु पिता परमेश्वर, ये पूरी सभा को प्रभु आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। आपके दास को, वर्शिप टीम को, हर एक को पिता परमेश्वर, जो आज ये पूरी पिता परमेश्वर सभा को हम लोगों के पास ला रहे प्रभु, हर एक को प्रभु जी नाम व नाम आप आशीष दीजिए। एक एक पर प्रभु आपके अनुग्रह छा जाए। हालेलुया पिता परमेश्वर, जितने कान आज सुनेंगे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक कान के द्वारा प्रभु उनके हृदय, उनके जीवन आज बदल जाए। परिवारों में पिता परमेश्वर आज एक नया काम हो। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह दीजिए। हर एक पर पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ्य हो। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। योग्य परमेश्वर एकमात्र आप हैं। धन्यवाद प्रभु जी, विनती आपके नाम से चाहते हैं। आमीन आमीन। आइए अपनी बरकतों को गिनते हुए परमेश्वर के पास धन्यवाद को लेकर ताली बजाकर आनंद से आराधना में आए। सभी को जय मसीह की इस सुबह की घड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्यों नहीं, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करें और उसकी आराधना करें। तेरा प्यार
ओ सच में परमेश्वर, हमारा तो अस्तित्व कुछ भी नहीं था। हम परमेश्वर हम तुच्छ थे। परमेश्वर हम योग्य ना थे। परमेश्वर जब हमने पाप किया तो हम तुझसे दूर हो गए। परमेश्वर कोई नहीं था जो हमारी ज़िंदगी को बचा ले, कोई नहीं था जो हमें अपनी शांति दे, पर तूने परमेश्वर मेरी बिगड़ी हुई सूरत को ओ परमेश्वर खूबसूरती में बदल दिया। ओ मेरे खाली दिल को अपनी आनंद से भर दिया। यीशु मसीह मेरे अंदर आइए, हमारे अंदर आइए और हम में तेरी महिमा हो। यीशु हालेलुया, तेरी महिमा करते हैं। तेरी स्तुति हो यीशु। क्यों नहीं हम कुछ समय लें, हम जहाँ पर भी हैं, चाहे हम बैठे हैं या खड़े हों, आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। क्योंकि याद कीजिए उस समय को जब उस इज़राइलियों के लिए वो पहाड़ था और वो दीवार उनके लिए एक मुसीबत थी। और उस परमेश्वर ने कहा था मूसा को आराधना करने के लिए, और यीशु ने कहा चलो आओ हम 7 बार इसके चारों ओर स्तुति और आराधना करें। और जब उन्होंने किया तो वो दीवार गिर गई। आइए हम स्तुति करें कि हमारे जीवन में जो दीवार है वो गिर जाए। हम यीशु को बुलाएं। जीसस परमेश्वर हम तेरे भवन में आते हैं, सारा आदर सारी महिमा को तेरे सामने लाते हैं। यीशु तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। सब मिलकर
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों पर हम आएँ और उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें और साथ ही साथ उसके वचन का अध्ययन करें। और आज के दिन हम परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के स्थान में, जिस स्थान पर हम और आप हैं वहाँ पर भी प्रभु है। जब हम अपने समय को जब हम देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हर कुछ, सब कुछ है सो अनिश्चित है। कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोगों का व्यवसाय बंद हो गया है, कई लोगों की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है और अभी सवाल पैदा हो गया है कि परिवार कैसे चलाया जाए, परिवार कैसे चले। बच्चों का एजुकेशन में जो अर्थ की आवश्यकता है उसकी भी कमी हो गई है। जब हम सुनते हैं युद्ध के विषय में हमारा दिल दहल जाता है कि क्या होने जा रहा है। हमारे पड़ोस में, आजू बाजू में और कई जगहों में, यहाँ तक कि बच्चे सुइसाइड करते हुए, किसान सुइसाइड करते हुए हम और आप अखबारों में पढ़ते हैं। और इस प्रकार से हम यही देखते हैं कि चारों तरफ चिंताएं हैं और चारों तरफ एक भय, एक डर का माहौल छाया हुआ है। यदि हम अच्छे दिन की तलाश करें तो वे अच्छे दिन अब हमको कब मिलेंगे, इसकी चिंता, और कैसे मिलेंगे इसकी चिंता और डर हमारे अंदर में भी है। यशाया की पुस्तक और उसके 41 अध्याय और उसके 8 से 10 पद मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ। 41 अध्याय यशाया की पुस्तक और उसके 8 से 10 पद। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी के छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, और इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यशाया 41वें अध्याय में ढाढ़स और हिम्मत बंधाने वाले वचन को कहता है। यशाया के विषय में यदि हम देखें तो यशाया ऐसे समय से होकर के गुजर रहा था जो समय आज के समय से भी बहुत ही भयानक और बहुत ही खतरनाक, और यूं कहना चाहिए यशाया उस समय भविष्यवाणी करता है जबकि यहूदा का राजा उजिया, योताम, आहाज, हिजकिया रहे होंगे। उन समय में यशाया भविष्यवाणी करता है। यशाया का भविष्यवाणी काल काफ़ी साल तक रहा है और ऐसा माना जाता है कि जिस समय यशाया भविष्यवाणी कर रहा था उस समय इस्राएल के 2 टुकड़े हो चुके थे। एक यहूदा था और एक दूसरा इस्राएल था, और दोनों बंधुआई में चले गए थे। इस्राएल अश्शूरियों की बंधुआई में था और यहूदा जरूर बंधुआई में चला गया था, बाबुल की बंधुआई में चला गया था। और जिस समय यशाया भविष्यवाणी कर रहा है उसकी भविष्यवाणी 2 भाग में बांटी गई है। यदि यशाया की पुस्तक उसके आधा हिस्सा को हम और आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर के न्याय के विषय में वहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है, परंतु दूसरी तरफ यशाया भविष्यवाणी कर रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर अनुग्रहकारी है और परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर अपने लोगों पर कृपा करेगा। पहला 39 अध्याय परमेश्वर के न्याय और पाप के विरुद्ध में परमेश्वर के न्याय के विषय में वर्णन किया गया है, और 39 अध्याय के बाद वाला अध्याय जब हम देखते हैं तो हम पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को सांत्वना दे रहे हैं। जब इस भाग को हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक को और 41वें अध्याय 8 से 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो कई सच्चाई हमें और आपको पढ़ने को मिलता है। पहली सच्चाई ये है, पहला यशाया जो हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर हमारा साथ का परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित रहता है। परमेश्वर क्या कहता है कि तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना नहीं है। और फिर उसी में कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और जब परमेश्वर मेरा है तो हमें क्या करना चाहिए?
हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि उस जीवित परमेश्वर को हम कैसे अपना परमेश्वर, अपना प्रभु, अपना जीवनदाता और अपने जीवन में धारण किए रहें। यशाया की पुस्तक उसके 6 अध्याय में एक भविष्यवक्ता अपनी बखान कर रहा है, अपनी अनुभव का बखान कर रहा है। जब वह मंदिर में प्रवेश करता है तो वह थरथराते और कांपते हुए प्रवेश करता है, परंतु उसका विश्वास अटूट है, उसका विश्वास अटूट है। उसने अपने आप को जाना, उसने आप को पहचाना, और यहां तक कि उसने अपने आप को उस अध्याय में पहचानते हुए कहा, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अपने कमजोरी को पहचाना, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। अपनी दुर्बलता को जाना, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और यशाया परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। मेरे भाई, मेरे बहन, यहां तक कि मूसा के जीवन में भी हम और आप पढ़ते हैं, मूसा को जब परमेश्वर ने भेजना चाहा कि मूसा जा फिरौन के पास और उससे निवेदन कर कि मेरे लोगों को छोड़ दे, और मूसा परेशान हो गया, डर से उसका हृदय कांपने लगा। और मूसा ने परमेश्वर से आग्रह किया, पूछा कि परमेश्वर, मैं कैसे उससे बातचीत कर सकता हूं? कैसे मैं अपने मुंह को खोलूं? मुझे तो बोलने भी नहीं आता है। परंतु परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मूसा, तू मत डर कि तू क्या बोलेगा, मैं बोलूंगा, तुम्हारे अंदर से होकर के मैं बोलूंगा। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, परमेश्वर हमारे साथ है। उसने कहा, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। मैं नहीं जानता हूं कि किस सिचुएशन से होकर के, परिस्थिति से होकर के आप गुजर रहे होंगे। मैं नहीं जानता हूं कौन सी बीमारियों से होकर के गुजर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूं कितना डर, भय आपके अंदर में समाया हुआ है। यहां तक कि थोड़ी सी छोटी सी बीमारी भी आ जाती है तो डर आ जाता है कोरोना का। पता नहीं कितना डर आपके अंदर है। परंतु मैं आपको बता दूं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं, और यीशु आपके साथ हो। और जब यीशु आपके साथ है, चाहे आप आग के ऊपर चलें, चाहे बवंडर में होकर के चलें, आंधी और तूफान में होकर के चलें, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, वह आपके हाथों को थामे रहेगा, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। फिर परमेश्वर का वचन, दूसरी बात जो हमें समझ आता है इस भाग को पढ़ने से, और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। न सिर्फ परमेश्वर हमारे साथ है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। और जब तुम्हारा परमेश्वर जब कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तो इससे मतलब क्या निकलता है? इससे मतलब निकलता है कि मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, वह मेरा पर्सनल परमेश्वर है, वह मेरा व्यक्तिगत परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरे बहन, पौलुस रोमियो की मंडली को लिखता है, यदि परमेश्वर मेरा है, यदि परमेश्वर मेरे साथ है, तो कौन मुझे उसके प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया। यदि परमेश्वर मेरे साथ है तो कौन मुझे उसके प्रेम से अलग कर सकता है? न कोई बीमारी, न कोई अकाल, न कोई नंगापन, न कोई भूखापन, कोई भी चीजें, न कोई शत्रुता, कोई भी चीजें, कोई भी व्यक्ति हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वह हमारा भला परमेश्वर है। और तीसरी बात जो हम और आप सीखते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है। कभी कभी क्या होता है, हम सभी जानते हैं, यदि हमारा मोबाइल फ़ोन की बैटरी यदि डाउन हो जाती है, रिचार्ज करने का ज़रूरत होता है, और यदि हम रास्ते में हैं, अपने साथ में हैं, तो हम पावर बैंक लेके, हम में से कुछ पावर बैंक लेकर के चलते हैं, और वो पावर बैंक जब उसके साथ जोड़ देते हैं तो मोबाइल फिर से रिचार्ज हो जाता है, उसको पावर मिल जाता है। मेरे भाई, मेरे बहन, हमारा और आपका पावर बैंक कोई और नहीं है, परंतु हमारा और आपका पावर बैंक प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। जब हम उसके
उसके साथ जुड़े रहते हैं, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमें मिलता है। कई बार हमें लोग निराश करने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि यशाया की पुस्तक 40वें अध्याय 18 से 26 पद में कुछ लोग थे जो निराश थे और पूछ रहे थे उन अपने भविष्य के विषय में, अपनी निश्चयता के विषय में। आज वही डर हमारे और आपके अंदर में भी, हमारे मिशन में भी, हमारे लोगों में भी, हमारे मंडली में भी कई बार डर हमारे ऊपर आक्रमण करता है और अपने में हम पूछना शुरू करते हैं, क्या हमारा समय अनिश्चित है? क्या हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य अनिश्चित है? कुछ नहीं जानते हैं कि कल क्या होगा, कुछ नहीं जानते हैं कि अगला पल क्या होगा, परंतु हम एक चीज जानते हैं, जब परमेश्वर हमारा है तो हमारा सामर्थ वही है, हमारा पावर बैंक वही है, वह हमें फिर से रिचार्ज करता है। जब भी हम उसके साथ जाते हैं, जब भी उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जब भी उसके साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हमें और आपको जोड़ता है, परमेश्वर हमें और आपको सामर्थ्य देता है। और चौथी बात हम और आप जानने की कोशिश करेंगे, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो वह हमारी सहायता है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारे साथ है तो वह हमारी सहायता है। वचन क्या कहता है, क्या हमने पढ़ा कि मैं तेरी सहायता करूंगा। आखिरी भाग में जो हम पढ़ते हैं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमने हडसन टेलर का नाम सुना है। हडसन टेलर चाइना इनलैंड मिशन में मिशनरी थे और वहां सेवारत थे। काफी मिशनरीज चीन देश में सेवा कर रहे थे, काफी मिशनरी सेवक थे वहां पर, परंतु हडसन टेलर अपने शारीरिक कमजोरी, बीमारी से ग्रसित थे और शरीर उनका कमजोर हो चुका था। उनकी पत्नी कम उम्र में ही इस दुनिया से जा चुकी थी। 8 बच्चों में से 4 बच्चे उनके इस दुनिया से जा चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हडसन टेलर बहुत ही निराश और बहुत ही परेशान के हालत से गुजर रहे थे। यहां तक कि कई उनके दोस्तों ने भी छोड़ दिया था, परंतु एक दिन अचानक प्रार्थना में उन्होंने अनुभव किया कि परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी सेवकाई को और भी बढ़ाएं। और तो फिर उन्होंने चाइना में कई और मिशनरियों को आमंत्रित करना शुरू किया। न सिर्फ आमंत्रित करना शुरू किया, परंतु उन्होंने यह भी सामने रखा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ 27 सेंट हैं जो हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे मिशन में है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, इतना कहते हुए भी हडसन टेलर का इतना विश्वास और इतना भरोसा था कि वे अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने मिशन को, अपनी सेवकाई को बढ़ा पाए। हमारे लिए परमेश्वर की सहायता बराबर उपलब्ध है। परमेश्वर कहता है, सहायता मैं तेरी सहायक हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, उस विधवा को हम कभी नहीं भूलते हैं पुराने नियम में, जिसके घर में खाने के लिए भोजन नहीं था। एलीशा वहां पर पहुंचता है और एलीशा कहता है, मां हमें आप रोटी दीजिए। और उस विधवा ने अपनी मजबूरी एलीशा के सामने रखी थी। हमारे पास कुप्पी में थोड़ा सा आटा है, थोड़ा सा तेल है, हम और हमारे बेटे पकाएंगे, खाएंगे और मर जाएंगे। नो होप, मर जाएंगे, उसके बाद कोई आशा नहीं है। परंतु मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने उस घर में इतनी आशीष दी, इतनी भरपूरी दी कि वह उसका घर जो चाहिए उससे भर गया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। नए नियम में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे लोग चल रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ जा रही थी और प्रभु यीशु मसीह को तरस आया उनको देख करके। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आप इनको भोजन खाने के लिए दो।
चेले लोग परेशान हो गए, भोजन हम इतना कहां से लाएं? यहां तो दुकान भी नहीं है, इतनी रोटियां भी नहीं मिलेंगी, कहां से मैं भोजन लाऊं? हां मेरे भाई मेरे बहन, मनुष्य के द्वारा बहुत से कार्य असंभव हैं, मनुष्य के द्वारा असंभव है, परंतु मैं बताऊं परमेश्वर के द्वारा संभव है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ही इनको खाने को दो। चेले लोगों का तर्क था हमारे पास इतना नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम दे नहीं सकते हैं। परंतु एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बच्चा जिसके पोटली में कुछ रोटियां और कुछ मछली बंधे हुए थे, उस बालक ने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में थोड़ी सी रोटियां और मछली रख दिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसको आशीष दिया और उस आशीष ऐसी आशीष थी कि वहां पर 5000 से लोग ज्यादा वहां पर उपस्थित थे और सब उन रोटियों को खाए, मछलियों को खाए और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे तृप्त हुए। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, जब परमेश्वर देता है तो हम मनुष्य तृप्त होते हैं, जब परमेश्वर देता है तो आप तृप्त होंगे मेरे भाई मेरे बहन। वे सब के सब तृप्त हुए। और आखिरी बात हमारे लिए परमेश्वर जो है हमारी सुरक्षा प्रदान करता है, हमें बचा करके रखता है, हमें हिफाजत से रखता है। परमेश्वर का वचन और उसके भजन संहिता 23 में प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। सो हमें और आपको डरने की जरूरत नहीं है, भविष्य के लिए हमें और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, भविष्य के लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चाहे परिस्थितियां हमें हिला दें, परिस्थितियां हमें झकझोर दें, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हम उस पर भरोसा रखें, हम उस पर विश्वास रखें, भागे नहीं, तड़पे नहीं, भयभीत न हो, परंतु सिर्फ प्रभु के दामन को हम और आप थामे रहें। हमारी अनिश्चयता में भी यीशु हमारी निश्चयता है, वही हमारी निश्चय है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत है, मुझे आपके रिश्ते की जरूरत है। आपके हाथों से हमें हमारे हाथों को थामे रहें। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु को हमारे लिए दिया। और आज प्रभु इस आराधना में प्रभु जी एक बार फिर से अपनी कमजोरी को तेरे सामने, तेरे चरणों पर डाल देते हैं, हमारी विश्वास की कमी को तेरे सामने डाल देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारे विश्वास में और भी वृद्धि दे, हमें और भी प्रभु इस योग्य बना प्रभु, ताकि हम तेरी ओर देखते रहें। जैसा दाऊद कहता है, परमेश्वर यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हाँ प्रभु, तू हमारा चरवाहा है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा स्वामी है, हमारा भरोसा तू ही है, तू ही हमारा सामर्थ है। एक एक भाई, एक एक बहन को आशीष दे। हर एक बीमार जो परेशान की हालत में है, हर एक भाई और बहन जिनकी आर्थिक समस्या से होकर के गुजर रहे हैं, प्रभु जी उन सबों की प्रभु जी तू सुधि ले। परमेश्वर तू अनुग्रह तू प्रदान कर और परमेश्वर उनके बंद दरवाजे को खोल दे। प्रभु हम अपने देश को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। यह देश तेरा देश है प्रभु जी। हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति को, हमारे देश की राजनीतिक परिस्थिति को, हमारे देश के हालात को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं और परमेश्वर तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तू अपने सामर्थ भरा हाथ हमारे कर्णधारों पर, हमारे मंत्रियों पर, हमारे ऑफिसर्स अधिकारियों पर प्रभु जी दे बुद्धि और ज्ञान और चलायमान कर। प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, कोई भी ताकत इस दुनिया में हमारे देश को नहीं चला सकती है, परंतु तेरी सामर्थ हमारे देश को चला सकती है। परमेश्वर प्रभु हमारे देश में काम करना शुरू कर दे, हमारे राज्य में काम करना शुरू कर दे, हमारे शहर में काम करना शुरू कर दे। प्रभु जी तो अनुग्रह कर। प्यारे परमेश्वर हमारे मिशन पर, हमारी कलीसिया पर, मंडली के हर एक भाई और बहन पर तेरी आशीष हो और अनुग्रह प्रदान कर। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, परंतु हमें तेरे हाथ की जरूरत है, तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति की जरूरत है। आशीष दे। यीशु के पवित्र और मीठे और सामर्थी नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, हालेलुया।
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा करते हैं परमेश्वर के सामर्थी वचन से आप सब आशीषित हुए, आपका हृदय तृप्त हुआ है और परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। धन्यवाद के रूप में जो दान आप परमेश्वर के भवन में पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है। ऑनलाइन लिंक के द्वारा आप अपनी दान, अपनी 10वां हिस्सा पहुंचाएं। और अगर आप ऑनलाइन से नहीं दे सकते हैं तो एनवलप में डालकर चर्च में ले आएँ। चर्च में दान की पेटी खुली है, वहाँ आकर अपने दान को दें। परमेश्वर सबों को आशीष दे। और जो परमेश्वर के विषय में और भी ज़्यादा जानना चाहें, प्रार्थना चाहते हैं या फिर परमेश्वर को धन्यवाद देकर अपनी टेस्टिमनी दूसरों को इनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे ऑनलाइन नंबर दी गई है, वहाँ कृपया लिखें। धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दे।